चिंता खत्म कर सकता है, तो संतों के वचन सुनिए, वाणी सुनिए, अपने आप चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। वेद पुराणों को, शास्त्रों को सुनिए, ऋषि मुनियों की वाणियां सुनिए। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। ये एक चौपाई आपको चिंता से मुक्त कर सकती है। अब मैं इसका अर्थ करूंगा, समय आने दीजिए। एक चौपाई बहुत है तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए, पर तुम्हें समझ में तो आए, तुम्हारी श्रद्धा तो हो चौपाइयों में, पहले संतों में तुम्हारी आस्था तो हो। आजकल तो आस्था ही मर गई। इतनी मूवियां बना दी बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ कि आजकल के लोगों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। जो संत सदा से समाज के रक्षक रहे हैं, आज उन संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड ने करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए कि वो अपना शराब का प्रचार कर सकें, गुटखे का प्रचार कर सकें और जंगली रमी इत्यादि जुए के ऐप का प्रचार कर सकें और संतों का वो बहिष्कार कर सकें। आप समझते नहीं हैं, आप बड़े भोले हैं। कितना गहरा षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आजकल के नौजवान बच्चे ना संतों से हट चुके हैं। वो अपने बाप की नहीं सुनने को तैयार है, वो अपने माँ की सुनने को तैयार नहीं है, वो साधु संतों की, गुरुजनों की सुनने को तैयार नहीं है। वो केवल बॉलीवुड की सुनने को तैयार है। और बॉलीवुड क्या कह रहा है, दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो तुम्हारा छोरा भी सोचता है एक पैक मार ले, क्या बिगड़ रहा है, इससे गम दूर होता है। तो आज गम किसके पास नहीं है? आज तो हर आदमी गम से डूबा हुआ है, हाँ या ना? तो बॉलीवुड ने सारे नौजवान लड़का लड़कियों को कब्जे में कर लिया। तुम्हारे बच्चों को भड़का भड़का के, बरगला बरगला करके बॉलीवुड ने अपनी तरफ कर लिया। अब तुम्हारे बच्चे भी एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का प्याला लिए घूम रहा है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, आधुनिक बता रहा। मैं तो आधुनिक आज का हूं, 21वीं सदी का। और तुम यदि मंदिर जा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, तो तुम्हें पाखंडी कहता है तुम्हारा बेटा। अरे तुम तो पागल हो गए हो, ये पत्थर के आगे क्या हाथ जोड़े खड़े हो। और वो क्लबों में जाएं, पराई औरतों के संग नाचें, तो मॉडर्न है। और तुम मंदिर में जाके पतिव्रता धर्म निभाओ, भगवान का चिंतन करो, एक अच्छी पत्नी बनके अपने पति की और अच्छा पति बनके अपने पत्नी के साथ रहे, तो वो गवार माना जाता है आज के युग में। शराब पीने वाला आजकल मॉडर्न माना जाता है और दूध पीने वाला गवार। बिल्ली की पट्टी की बनी कॉफी पीने वाले मॉडर्न माने जाते हैं और गौमूत्र पीने वालों को दुनिया गंवार कहती है। देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया। आपको पता है बिल्ली की पट्टी की आजकल कॉफी बनती है और बहुत महंगी। आश्चर्य ना मानो, चल रही है दुनिया में ये सब प्रपंच। बिल्ली का गू बिक रहा है, बहुत महंगा, हल्के में ना लेना, 2500-1000 रुपए किलो। बिल्ली की पट्टी की लोग कॉफी पी रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? और गाय का गौमूत्र पीने का बोला गया तो भारत के संतों को गंवार कह रहे। तो गंवार हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं, और तुम जो पट्टी खिला रहे हो बिल्ली की, तुम मॉडर्न हो। वाह, तुम पट्टी खवाओ बिल्ली की, तुम मॉडर्न, और हम पंचगव्य और गौमूत्र की बात करें तो गंवार। वाह, देखो जरा तुम्हारे बच्चों को किस तरह बरगला करके, किस तरह कहां ले गए, बिल्ली की पट्टी तक खिला रहे हैं। ये चल रहा है। अभी
कुछ दिन पहले मैंने कहा कि बिस्किट ना खाया करो, क्योंकि ये बिस्किट नहीं, ये बिस्की किट है। ये बिस्की क्या है? इसमें विष भरा हुआ है। बिस्किट मतलब बिस्की किट। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, देखो बाबा कैसी बातें कर रहा है, बिस्कुट को बिस्की किट बता रहा है। और अभी देखो महाराष्ट्र में कुछ बच्चे, 200 से अधिक बच्चे बिस्किट खा के बीमार पड़ गए। ये बिस्किट में मैं कहूं कि बिस्किट मत खाओ, तुम बिस्किट खाओ तो मॉडर्न, और मैं अंकुरित अनाज की बात करूं तो मैं गंवार। मैं कहता हूं बिस्किट क्यों खाते हो, अंकुरित अनाज खाओ भाई। चने अंकुरित करिए, दालों को अंकुरित करिए, स्प्राउट्स इत्यादि। जब आप अंकुरित अनाज खाएंगे तो बताओ वो ज्यादा हेल्दी है या बिस्किट ज्यादा हेल्दी है? उत्तर दो, बोलो। क्या अंकुरित अनाज ज्यादा बेहतर है कि बिस्किट? फिर अभी मैंने बोला था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हंसे, और अभी बच्चे बीमार पड़ गए 200 से अधिक बिस्किट खा के। सिवाय मैदा, सिवाय शक्कर के, सिवाय पाम ऑयल के क्या होता है बिस्किट में? लेकिन संत बोल दे कोई साधु, हम बोल दें कि भाई बिस्किट मत खाओ, तो हमें लोग गंवार कहते हैं, है ना? और तुम भले वो बिस्किट खा के मरो तो मॉडर्न हो भाई, आप तो ये खा रहे हैं। मतलब अच्छी बात आज के जमाने में बोलने वाला कोई हो तो उसे ऐसी बोला जाता है। हाँ, बुरी बातें आप बोलिए, आपको कोई कुछ ना बोलेगा। आप धड़ल्ले से गुटके का प्रचार करिए, दाने दाने में केसर का दम। संडे हो या मंडे, खूब अंडे बेच रहे हैं। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, लेकिन उस गलत के बारे में कोई नहीं बोलता। हम अच्छी बातें कहें तो लोग हमें बोलते हैं, हाँ या ना? अच्छा बताओ, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, वो सारे डॉक्टर को दिखा चुकी होती है, 100 डॉक्टरों को दिखा के बैठ जाती है, थक करके अब तो हो गई नहीं, डॉक्टर मना कर दिया, बहुत सारी दवाई दी, महीनों सालों खाए, नहीं मिला, सारी डॉक्टरों को दिखाया ना। तो मैंने बोला कि जब सारे डॉक्टरों से थक जाना तो एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। मैंने एक प्रयोग बताया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने प्रयोग बताया कि पहले तो सारे डॉक्टरों को चेकअप करा लो, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाएं, जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति ना हो, संतान प्राप्ति ना हो, तो एक उपाय कर लेना। क्या उपाय? मैंने कहा कि गाय को गेहूं खवाना, गाय को गेहूं खवाना, और वो गेहूं जब गाय के गोबर से बाहर आएगा तो उस गोबर को साफ करके, गेहूं को साफ करके, धुल करके, और गेहूं की बढ़िया 10-5 पानी से धुल करके गेहूं को साफ करके पहले सुखाना, फिर सुखा करके उसे पीसना, उसकी रोटी बनाना, भगवान जी को भोग लगाना, और वो रोटी तुम दोनों पति पत्नी खाओगे तो भगवान राम का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तब राम के पूर्वज राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा के द्वारा उनके घर में रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम से रघुवंश चला। यदि गौ माता की सेवा से, गौ माता की कृपा से राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता की कृपा से तुम्हारा भी वंश चल पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या बुरा था? अब तुम 100 डॉक्टरों को तो दिखा ही चुके ना, मेडिकल साइंस तो हार चुका ना तुमसे। तो एक गौ माता को बढ़िया सा गेहूं खवा के और वो गेहूं का बढ़िया भोग लगा के खा लेने में क्या बुराई है भाई साहब? तो लोगों ने क्या किया, अरे बाबा तो देखो गोबर खवा रहा है, अब ले। और ये प्रयोग हमारे यहां होते चले आए, ये शास्त्रोक्त प्रयोग है कि गाय के पेट में जब कोई वस्तु गेहूं इत्यादि जाती है तो वो सामान्य गेहूं जाता है, पर विशेष तत्व, विशेष एनर्जी गाय के संपर्क से उसमें प्राप्त। यदि गाय के मूत्र में शक्ति ना होती तो आज बाजार में किसी भी मेडिकल में जाओ और बोलना गौमूत्र चाहिए, मिलता है कि नहीं? उत्तर दो। बाजार में किसी भी आप मेडिकल शॉप में जाओ, गौमूत्र मांगो, मिलता है कि नहीं? जोर से।
और आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाओ, कुत्ते का मूत्र मांगो, मतलब गौमूत्र में ही शक्ति है, इसलिए आज भी बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। तो गौ को हल्के में समझ रहे। मैं गाय की महिमा बताऊं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। वो कुत्ते से लोग अपना मुंह चटवाएं तो वो मॉडर्न है, कुत्ते से मुंह चटवाने वाले मॉडर्न, और हम गाय की सेवा करें तो गंवार। देखो ऐसा है आज का जमाना। समझ में आई ना बात? गाय सबकी माता है और पूरे भारत की आस्था गाय पे रही है। आप कितने लोग गाय को माता मानते हैं? तो गाय के अंदर माता वाला कोई गुण लक्षण है कि यूं ही मानते हो? है ना? तो फिर आजकल के पढ़े लिखे लोग, यदि तुम पंचगव्य पीने लग जाओ, पंचगव्य कौन कौन जानता है? पंचगव्य गाय के गोबर के रस, मूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। जब तक आप पंचगव्य नहीं पीते तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। ये यज्ञ का विधान है। लेकिन अब प्राचीन परंपराओं से आजकल के बच्चे हट गए, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को भूल गए, और जब संस्कृति भूल गए तो पंचगव्य भूल गए, पंचगव्य भूल गए तो गौ माता की महिमा भूल गए। और गौ माता, आजकल लोग कुत्ता पालने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। कुत्ता 1-1 लाख का ले आएंगे और 1-1 लाख के कुत्ते से अपना मुंह चटवाएंगे, लेकिन गाय घर में रखने में शर्म आती है। मैडम कुत्ते की पोटी उठाए तो मॉडर्न, और कोई स्त्री गाय का गोबर उठाने लग जाए तो उसे गंवार कहा जाता है। ये देखिए, ये दोगलापन नहीं है? क्यों मेरी मां? सही है? इसलिए आप बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, विज्ञान पढ़ लो भैया, पर विज्ञान पढ़ के अपनी माता को ना नकारने लग जाना, अपने माता गौ माता के एहसानों को ना भूलने लग जाना, जन्म देने वाली माँ पिता के उपकारों को ना भूल जाना। आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब इन्हें जरा बताओ कि तुम्हारे लिए क्या किया है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की आरती उतारता था, पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की सेवा करता था, पांव दबाता था, बूढ़ी माँ की साड़ी धुलता था, श्रद्धा से उसका यदि खटिया पे पड़ जाए तो साफ सफाई करता और नहला धुला करके उस माँ की सेवा करते बड़ी श्रद्धा से। पहले के बेटा बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ की सेवा करते थे, बाप के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था हुआ करती थी। 100 जूता मारता था बाप अपने बेटे को, लेकिन पलट के कभी बेटा बाप को जवाब नहीं देता था। पहले के अनपढ़ बेटे माँ बाप के प्रति बड़े श्रद्धावान थे, और आजकल के पढ़ी लिखी औलाद अपने माँ बाप के प्रति घर में माहौल अच्छा नहीं था, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। अमृताचार्य जी धर्म से मतलब को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे अपने यहाँ बहुत सारे भागवताचार्य हैं, मगर जो बात अमृताचार्य जी में है, मुझे नहीं लगता है सबके इतने फेवरेट नमक हरामी बने हुए हैं, क्योंकि इनको देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की छवि मानते हैं। एक होती है कृतज्ञता, तो मैं आपका और धर्म से जुड़े हुए कृतज्ञ मतलब काम कर रहे हैं। मैंने आपका एहसान माना, सेवा करना, ज्यादातर लोग अपना ही पेट भरते हैं। कृतज्ञ मीन्स मैं आपको मानता हूँ कि हाँ आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया, और मैं आपके एक गिलास पानी के बदले मेहनत करेगा मैं बहुत कुछ उसका आपको देने का भाव रखूं, आपके प्रति श्रद्धा रखूं, बहुत सारी चीजें कृतज्ञता है। गुरुकुल तो कृतघ्नी मत बनिएगा, कृतज्ञता व्यक्त करिए। कथा के माध्यम तो से कृतज्ञता और कृतज्ञता में ये अंतर है। कहते नहीं बहुत ही बेस्ट है। तो आज आप भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंध है, 335 अध्याय और 18,000
रामायण से जुड़ी अब हुई पहला श्लोक मेरे कथा संग सुनिए बोलिए। और धर्म प्रचार महात्म के 6 अध्यायों